बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान लाइव के साथ मैं हूँ क्या मोहतरम नाज़रीन, सुबह अल्लाह के फजल और करम से ईद का दिन है। ये मुबारक दिन हमें बहुत सी यादों की बहुत सी वाक़यात की याद ताज़ा करता है। इस सिलसिले में हमें भी जब कुर्बानी करे तो अपने उन हमसायों को ख़ास तौर पर जहन में रखे जिनमें इतनी इस्तादाद नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते में कोई जानवर कुर्बान कर सके। अमूमन ये देखा गया है कि लोग गोश्त करते हैं तो उन घरों में दे देते हैं जिन घरों में पहले से कुर्बानी का जानवर मौजूद होता है। ऐसा ना करें, बल्कि आप कोशिश करें कि उन घरों में दें जिन घरों में कुर्बानी का जानवर मौजूद नहीं है। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको एक कावे का नुस्खा बताने लगा हूँ। क्योंकि हर इंसान ईद के दिन गोश्त खा लेता है और इसमें कोताही भी बाज़ औक़ात हो जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, खा के बैठ गए, वो हज़म ना हो सका। तो आपने करना क्या है कि एक चुटकी सौंफ की ले लें, इस तरह एक चुटकी अजवाइन देसी की ले लें, 2 लौंग ले लें, एक छोटी इलायची ले लें, एक चुटकी पुदीना ले लें, ताज़ा ले लें चाहे खुश्क ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। एक टुकड़ा छोटा सा अदरक का कश करके वो भी बना, 2 कप पानी डालें, उसे हल्की आंच पे उबालें। जब 1 कप रह जाए तो उसे भून लें। हल्का सा नमक जायके के तौर पर, या चीनी ना ही डालें तो बहुत ही बेहतर है, वो आप नीम गर्म हालत में थोड़ा थोड़ा करके जैसे चाय पीते हैं आप पी लें। इंशाअल्लाह जो भी खाया पिया है आधे घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाएगा। अगर बदहज़मी की शिकायत हो भी गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत आला क्वालिटी का ये चीज़ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके फौरी तौर पे अपने घरों में रख लें। अब पहले नंबर पे ये चीज़ें अमूमन घर में मौजूद होती हैं। पुदीना भी मौजूद होता है, अजवाइन भी मौजूद होती है, लौंग भी, और इसी तरह सौंफ वगैरह, ये तमाम चीज़ें, इलायची भी घरों में मौजूद होती हैं। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहें तो थोड़ी देर के 10-10 ग्राम लेके इनको हल्का सा कूट लें और किसी डब्बे में बंद कर लें। जब भी आपको ज़रूरत हो छोटा चाय वाला आधा चम्मच 2 कप पानी में डालें, हल्की आंच पे उन्हें उबालें। जब 1 कप रह जाए तो उसे भून के आप थोड़ा थोड़ा करके चाय की तरह पी लें। इंशाअल्लाह मुकम्मल गैस का मुकम्मल खात्मा कर देगा। जो पेट में जलन, सीने की जलन या बदहज़मी, गिरावट, बोझलपन महसूस होता है, वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाएगा। बनाएं और ईद में अपने प्यारों को ज़रूर याद रखें, क्योंकि अजर उसी सूरत में अल्लाह के पास ना तो खून पहुँचता है और ना गोश्त, तकवा ही पहुँचता है। और तकवा उसी वक्त होता है जब आप इसे अल्लाह की रज़ा के लिए उन लोगों तक इसका गोश्त पहुँचाएँ जो इसके असल हकदार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।